हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन राइट। आज के इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वीडियो में हम एक और डीआईएलआर का वीडियो देखेंगे राइट कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर डीआईएलआर सेट। इस सेट का लेवल थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिव टू योर ट्रेडिशनल डीआईएलआर सेट राइट। 4 सेट का ये आपका वेन डायग्राम रहता है राइट। दिखने में हो सकता है इजी लगे पर जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी राइट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन के आ रहा होता है राइट। आप देख लो एक बार इसे, एक बार क्वेश्चंस देख लो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व राइट। ये 3 क्वेश्चंस थे राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि कैटीट्यूड एक इनिशिएटिव लेके आया है जिसमें वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्री फॉर कैट राइट। उसका व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ग्रुप को ज्वाइन करके इस फ्री चीज का फायदा ले सकते हो राइट। वी विल स्टार्ट द सेट नाउ। कह रहा है XYZ आर्ट सोसाइटी ऑफर्स अ कोर्स इन वोकल सिंगिंग इन 4 मेन स्ट्रीम्स राइट। क्या स्ट्रीम्स है वो? ठुमरी, गजल, भजन एंड कवाली राइट। करंटली देयर आर 220 स्टूडेंट्स एनरोल्ड। वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन एनी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और नो स्टूडेंट कैन एनरोल इन 2 स्ट्रीम्स व्हिच आर टॉट एट सेम टाइम। कोई भी स्टूडेंट ऐसी 2 स्ट्रीम्स में नहीं एनरोल कर सकता है जो कि सेम टाइम पे पढ़ाई जा रही है राइट। आप ओनली ठुमरी एंड कवाली आर taught at the same time. Okay. In all, 100 students are enrolled in exactly 2 courses. Okay. The sum of number of students in exactly 1 course is less than that enrolled in exactly 3 courses is less than 2 courses. Inequality का काम आ गया. The number of students enrolled only in Thumri is same as only in Ghazal, which is same as only in Bhajan. Okay. ये रेशियो दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी मतलब ठुमरी को छोड़ के बाकी सब, नॉट एनरोल्ड इन गजल, गजल को छोड़ के बाकी सब, नॉट एनरोल्ड इन भजन, भजन वाला सर्कल छोड़ के बाकी सब का रेशियो है 4:3:1. The number of students enrolled in Kavali is 30 and they all are enrolled in exactly 3 courses. The number of students enrolled in exactly 1 course is less than that enrolled in number of students enrolled in Kavali. ठीक है. Let us draw a Venn diagram. Right? दिखने में इजी लग रहा है, बस थोड़ी बहुत अगर आपको चीजें पता है राइट तो आप आराम से सेट को शायद कर पाओगे राइट। ये अपना 4 सेट वेन डायग्राम ऐसे बनता है राइट। लेट दिस बी ठुमरी, लेट दिस बी क्या नाम था? ठुमरी, गजल, भजन, कवाली राइट। TGBQ राइट। क्या कह रहा है? ओनली ठुमरी एंड कवाली आर टॉट एट द सेम टाइम। ठुमरी कवाली अगर सेम टाइम पे पढ़ाए जाएंगे राइट तो फिर क्या होगा, उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा राइट। तो TNQ क्या है? ये दोनों, ये राइट, जहाँ पे TNQ आ रहा है राइट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। अच्छा, इन ऑल 100 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एक्जैक्टली 2 कोर्स राइट। 100 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एक्जैक्टली 2 मतलब देखो जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूँ 1 2 3, दिस वुड बी द फोर्थ वन राइट एंड ये फिफ्थ राइट। ये 5 ऐसे सेल्स हैं, 2 4 5 राइट। ठीक है, जहाँ पे कि एग्जैक्टली 2 कोर्सेज वाले हैं राइट। इसी के साथ साथ राइट ये वाला भी है पर क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस राइट। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन एग्जैक्टली 3 कोर्स इज लेस देन एग्जैक्टली 2 कोर्स राइट। The number of students enrolled in Thumri is same as that enrolled in only Ghazal is same as only in Bhajan right। तो मैंने कहा यार ये तीनों एक्स हैं, ठुमरी, गजल, भजन राइट। ये रेशियो है, इस पे बाद में काम करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कवाली इज 30 एंड दे आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 3 कोर्स। कवाली में है और वो सारे के सारे किस में एनरोल्ड? 30 है, 30 राइट, 30 एंड दे ऑल आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 3 कोर्स। एग्जैक्टली 3 मतलब यार यहाँ की बात हो रही है राइट। यही एक पोर्शन है पूरे कवाली में जहाँ पे 3 स्पोर्ट्स वो 3 वो आ रहे हैं राइट। सो दिस वुड बी ऑल 0 राइट। इसे मान लो ये है A, इसे मान लो ये है आपका C, दिस मान लो दिस इज योर E राइट। ठीक है, तो आपको गिवन था क्या? 2 स्पोर्ट्स वाले, दैट इज ACE, दैट इज गिवन टू यू एज 100 फॉर श्योर राइट। बाकी सब 0 है तो वो सब लिख दिया राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन दैट एनरोल्ड इन कवाली राइट। अच्छा, और मुझे एक चीज और गिवन थी क्या, जो टोटल है इस पूरे वेन डायग्राम का राइट, लेट दिस बी एफ, दैट शुड बी इक्वल टू 220 राइट। 220 स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3x प्लस ACE प्लस F प्लस 30 राइट। 3x प्लस, जस्ट अ मोमेंट, 3x प्लस ACE प्लस F प्लस 30 इज 220 है। सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर दिख नहीं रही है तो ऊपर वाली राइट। AC मुझे पता है 100 है, सो 3x प्लस F राइट, ये पूरा 100 राइट। इस बार सॉल्व करो, ये 100 130 90, 3x प्लस F इज 90 राइट। अच्छा जी, अब और कुछ बचा है क्या? ठीक है, एक सेकंड। अब एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन कवाली राइट।
कवाली है 30, एग्जैक्टली वन कोर्स इज व्हाट, देखो x 0, so that is 3x, right? So 3x is less than 30, तो x is less than 10, right? यही है, राइट? अब और कुछ आपके पास गिवन नहीं है, आप क्वेश्चन देखो, ये एग्जैक्ट पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वन सिंगिंग स्ट्रीम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बोथ गजल एंड ठुमरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी, राइट? सो इट सेज कि आपको स्पेसिफिकली यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स, ठीक है? अब राइट, ये हो गया। हाँ, एग्जैक्टली वन कोर्स, ऊपर वाली इनइक्वालिटी का कुछ काम लेते हैं। एग्जैक्टली वन कोर्स इज व्हाट, 3x इज लेस देन एग्जैक्टली थ्री कोर्स। एग्जैक्टली थ्री कोर्स क्या है बताओ, राइट? दैट इज f plus 30। एग्जैक्टली टू कोर्सेस A C and D, राइट? इसी तरह से आपकी इनइक्वालिटी बनेगी, हाँ है ना, राइट? अब यार मुझे पता है AC मेरा 100 है। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब, राइट? मुझे पता है x 10 से कम है, राइट? हाँ, अगर मैं ये वाली इनइक्वालिटी लूँ यार, राइट, ये दोनों, तो क्या होगा, f plus 30 लेस देन 100, और आई कैन से f इज लेस देन 70। f की वैल्यू भी 70 से कम होनी चाहिए, राइट? और कुछ वी कैन डू, राइट? अब देखो, इन दो इनइक्वालिटी में मुझे पता है क्या, 3x प्लस एफ क्या है, 90 है, राइट? तो अगर मैं इसमें 3x ऐड करूँ तो क्या होगा, 3x प्लस एफ प्लस 30 इज लेस देन 3x प्लस 100, राइट? दोनों तरफ 3x ऐड कर दिया, राइट? 3x प्लस एफ क्या है आपका, दैट इज 90, राइट? 90 प्लस 30 इज 120 इज लेस देन 3x प्लस 100, 20 इज लेस देन 3x, और आई कैन से x की वैल्यू शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 6, राइट? x की वैल्यू जो है, जस्ट अ मोमेंट, राइट, दैट शुड बी ग्रेटर देन 6 एट एनी कॉस्ट। x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 6 एट एनी कॉस्ट, राइट? तो इस तरह से यार आपको पता चल गया क्या, कि जो आपकी x की वैल्यू है, राइट, वो 6 से कम होनी चाहिए, राइट? 10 से ज्यादा, मतलब 6 से ज्यादा होनी चाहिए एंड 10 से कम होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज है x की, x हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, राइट? 3 पॉसिबिलिटी है, राइट? तो देखो यार, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, x को आप पुट कर सकते हो, राइट? आप अगर x को 7 पुट करते हो, राइट, तो क्या होगा, इफ यू पुट x एज 7, f क्या आएगा आपका, 7 3 21, f इज व्हाट, ये आएगा आपका 69, राइट? ठीक है, अब आओ रेशियोज का, आपको रेशियोज का क्या गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी, राइट? नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी मतलब ठुमरी वाला कुछ भी पोर्शन नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, 2x प्लस c प्लस 30, राइट? 2x प्लस c प्लस 30, राइट, दैट इज 4a, राइट? रेशियो है क्योंकि, राइट, नॉट एनरोल्ड इन गजल, गजल वाला नहीं आना चाहिए, दैट इज 2x प्लस e, राइट? 2x प्लस e इज इक्वल टू ए मतलब इसे कुछ और वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, राइट, कंफ्यूजन रहेगा, रेशियो आता है तो वेरिएबल अटैच होता है। 2x प्लस ई इज 3z, और नॉट एनरोल्ड इन भजन, राइट? भजन में एनरोल्ड नहीं है, राइट? तो क्या होगा ये, 2x प्लस ए, राइट? दैट वुड बी 2x प्लस ए, राइट? अब मैं बस रेशियो का काम लूंगा एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द वेन डायग्राम, राइट? मैं कोई भी दो रेशियो उठाता हूँ, राइट? मान लो मैंने उठाया 2x प्लस आपका c प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2x प्लस ई इज 4/3, राइट? अब x मुझे पता है, राइट, 7 है, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x that is 14 plus 30, that is 44 plus c upon 14 plus e is 4/3, or I can say यार 132 plus 3c is equal to 14 4s are 56 plus 4e, राइट? 132 माइनस 56 होगा आपका, कितना हो गया ये, 44 एंड 32 76 प्लस 3c इज इक्वल टू 4e। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, राइट? मैं सब कुछ इस इक्वेशन में डालूंगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेके, राइट? तो देखो 76 प्लस आपका 3e/4, 3c/4 इज योर e की वैल्यू, राइट? तो आपका e आ गया c की टर्म्स में, c ऑलरेडी है, राइट? अब a भी निकालो सिमिलर तरीके से, मान लो पहली और तीसरी इक्वेशन, राइट? 2x प्लस c प्लस 30, जहाँ पे x क्या है आपका, राइट, अपॉन 2x प्लस a इज 4/1, राइट? तो ये कितना हो गया, 44 प्लस c अपॉन 14 प्लस a इज 4/1, राइट? अच्छा, 44 प्लस c कितना होगा, ये होगा आपका 44 प्लस c इज इक्वल टू 14 4 16 56 प्लस 4, राइट? तो ये कितना आ गया आपका, 44 माइनस 56, बताओ, दैट वुड बी 12, राइट? तो कहना है से यार आपका जो c है, राइट, द वैल्यू ऑफ c, ये होगा c माइनस 12/4 इज
राइट। अब ए भी आपका सी की टर्म्स में आ गया है, पुट इट हियर, राइट। इंक दूसरी इंक से लिख रहा हूँ। ए क्या है आपका, ए इज नथिंग बट सी माइनस 12/4। सी तो आपका सी में ही रहने दो, एंड ई, ई आया है आपका 76 प्लस 3c/4 इज इक्वल टू द 100। यू सॉल्व इट, राइट। सॉल्व करो और देखो क्या आपका सी डेसिमल में आ रहा है या इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है तो वो आंसर है, राइट। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है, राइट, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल कांट बी नेगेटिव, राइट। इस तरह से आप करो, राइट, तो आपको पता चलेगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा है, मतलब एक ही केस अवेलेबल है, राइट। नहीं तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया होता, राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन सिंगिंग टीम, एनरोल्ड इन बोथ गजल एंड ठुमरी, डिड नॉट एनरोल्ड इन ठुमरी। स्पेसिफिक क्वेश्चन से मतलब एक ही केस चल रहा है, राइट। या तो x7 होगा या 8 होगा, नहीं, राइट। और जब वी सॉल्व इट हमें मिलता है ये डेसिमल में आता है, राइट, जब x इज इक्वल टू 7 है, राइट। तो मतलब 7 नहीं चलेगा। सिमिलर तरीके से, राइट, व्हेन यू विल सॉल्व, राइट, तो आपका क्या होगा, 8 भी नहीं चलेगा, राइट। आपका 8 नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज वो भी डेसिमल में देने लगेगा। सर 8 नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, जो आपकी लास्ट वैल्यू है, राइट, दैट इज योर 9। x इज इक्वल टू 9 एंड 9 3 जा 27, 27 मतलब 63, राइट। उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू सॉल्व इट, सॉल्व एवरीथिंग, राइट। ये ठीक है, 9 2 जा यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी, राइट। और उसके अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ चेंज होता चला जाएगा, राइट। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, राइट। 9 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 18 प्लस सी, 18 प्लस 30 इज 48, राइट। ये होगा 18 प्लस सी, राइट। 48 इंटू 3 कितना होगा, 8 24, 4 3 12, 144 प्लस 3c इज इक्वल टू 72 प्लस 4e, और आई कैन से 72 प्लस 3c/4 इज इक्वल टू e, राइट। तो e की वैल्यू क्या है आपकी, 72 प्लस 3c/4, राइट। सिमिलरली ए की क्या आएगी, 9 2 जा 18, 48, ये आएगा 48, राइट। ये आएगा 18, राइट, 2x है ना, इधर आएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, 48 प्लस सी इज इक्वल टू 72 प्लस 4 है, राइट। अब यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये हो गया आपका 24, सी माइनस 24, राइट, बाय 4 इज ए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगी ए की वैल्यू, सी माइनस 24/4 इज योर वैल्यू ऑफ, राइट। आप इसे व्हेन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x 9 है, f आपका 63 है, एंड जो आपका c आएगा, राइट, आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट, दैट वुड बी नथिंग बट c विल बी 44, राइट। c आ जाएगा 44, मतलब c 44 है, x आपका 9 है, राइट। ये प्रॉपर आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर में, राइट। अच्छा f आपका कितना आया था, f आया था आपका यही था ना, 63, राइट। अब यार, अब आपको जो सॉल्व करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड ई, राइट। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, राइट। तुम्हें ऐसे ही पता है 72 प्लस 3c/4 इज इक्वल टू ई, राइट। आपको c पता है 44, सो पुट हेयर 44, राइट। तो क्या आएगा ई की वैल्यू, 72 प्लस 3 इंटू 44/4 इज द वैल्यू ऑफ ई, राइट। तो आपका ई जो है, राइट, दैट वुड बी 51, राइट। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, राइट। ई की ए की वैल्यू निकालने यहाँ से क्या कह रहा है, c माइनस 24, दैट इज 44 माइनस 24/4 इज इक्वल टू ए, या फिर a आ गया, ये कितना आया, 20/4 इज 5, राइट। तो a आया है आपका 5। इस तरह से आपका पूरा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, राइट। पूरा मैट्रिक्स इन द सेंस कि पूरा वेन डायग्राम। अब देखो, राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट एनरोल्ड इन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन सिंगिंग स्ट्रीम। सिर्फ एक सिंगिंग स्ट्रीम में कौन कौन है, राइट, ओनली वन। तो ये है जहाँ पे डॉट मार रहा हूँ, ये है, ये है, ये है जीरो वाला, सो 9 3 27, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बोथ गजल एंड ठुमरी, राइट। गजल एंड ठुमरी में एनरोल तो होनी चाहिए, उसके अलावा और किसी में होगी तो चलेगा, राइट। तो देखो 5 प्लस 63 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 68, राइट। सो दैट इज नथिंग बट आपका 68, राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट एनरोल इन ठुमरी, ठुमरी में किन्होंने एनरोल नहीं किया, राइट। तो ठुमरी वाला पोर्शन पूरा हटा दो, बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया, 9 44 39, राइट। 18 4 ये कितना होगा, 62 62 एंड 30 90, राइट। तो ये होगा आपका 90, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर टाइप का सेट था जहाँ पे आपने इनइक्वालिटीज यूज की, राइट। आपने x की वैल्यू निकाली 7 8 9, 7 आपको डेसिमल दे रहा था, हटाओ, 8 डेसिमल दे रहा था, हटाओ, 9 में इंटीजर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा वेन डायग्राम बनता चला गया, राइट। सेट थोड़ा टिपिकल था, राइट। इट माइट रिक्वायर अराउंड 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस सेट, अगर आपने पहले इस सेट को नहीं देखा, राइट, तो ज्यादा भी लिख सकता है, राइट। आई वुड सजेस्ट कैट में अगर इस टाइप का सेट आता है तो लीव दिस सेट और कोई और सेट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट, राइट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, फ्री प्रिपरेशन कीजिए।
ऐसे DILR के प्रैक्टिस सेट्स हम डेली डालते रहते हैं बिल्कुल फ्री, राइट? एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।